La 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 la, la 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 la, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह करे आप जहाँ जहाँ भी हों हंसते मुस्कुराते इंजॉय करते हों। और आपको पता है ना, मौसम जो है वो चेंज हो रहा है और मौसम को भी हम इंजॉय करें। ये मौसम की तब्दीली भी कुदरत का एक हसीन तरीन निज़ाम है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी खिज़ा, कभी बहार। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने मौसम का जो है वो इतने मौसम जो है वो 4 मौसम हर साल जो है वो आते हैं। अगर एक जैसा मौसम होता तो कितनी बोरियत होती ना हमें। ये कोई एक्टिविटीज़ ही ना होती, मुझे लगता है कुछ भी नहीं होता। अब तो हर नया मौसम के साथ नई एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। और कभी जब एक मौसम जाता है तो दूसरे मौसम की तैयारियाँ जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। मुझे बहुत याद आता था कि जब गर्मियों के बाद सर्दियाँ आती थी ना, तो मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा घर की सफाइयाँ, क्लीनिंग सारी घर की करानी, चीज़ों को अरेंज करवाना। उसके बाद फिर गर्मियों के जितने भी समर के जितने कपड़े होते थे वो रखवाने। उसके बाद जो विंटर के जितने भी थे वो हमें साथ लगाना। हमने अपनी अपनी बेडरूम को अरेंज करना, अपनी अलमारी को अरेंज करना। जैसे जैसे इस्तकबाल नहीं करते ना किसी नए वेदर का, नई चीज़ का, तो इस तरह का इस्तकबाल हुआ करता था। अच्छा लगता था कि हमारी इन्वॉल्वमेंट भी साथ होती थी। और वो उस वक़्त मौसम अभी मेरा ख़्याल है बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा ही करते होंगे। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये वेदर का चेंज होना भी अल्लाह ताला की बहुत बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं हमारी ज़िंदगियों का एक हसीन तरीन बात है। उनकी सेहत, उनकी मुस्कुराहट, उनका चमकता धमकता चेहरा देख कर ही तो हम मुस्कुराते हैं, देख के तो हँसते हैं। हमारी हमारी एन्जॉयमेंट भी उन बच्चों की शक्लें देखकर होती है। लेकिन अगर वो सेहतमंद बच्चे हैं तो हम बहुत खुश हैं। अगर उनकी सेहत में थोड़ा-सा भी कमी आ जाए तो हम उदास हो जाते हैं। क्योंकि जैसे वेदर बदलता है, बच्चों बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट किस्म की तकलीफ़ें जो है स्टार्ट हो जाती है। किसी को खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, ज़ुकाम हो रहा है, इस तरह बच्चे जो हैं वो परेशान होते होते हैं। तो इसके लिए अगर हम पहले से प्रिपेयर हों तो मेरा ख़्याल है कि हम बहुत सारी तकलीफ़ों से बच जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक भी हमारा इसी हवाले के साथ है कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन फ्रॉम द विंटर इलनेस। कि विंटर की इलनेस में बच्चों को कैसे महफूज रख सकते हैं अपने बच्चों को। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिया से के एक बहुत फेमस डॉक्टर जो हैं वो कनाडा विजिट करने के लिए आए हुए हैं। तो हमने उनको दावत दी है कि आप हमारे बच्चों के प्रोग्राम में शामिल हों और हमारे बच्चों को भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताएं, उनके पेरेंट्स को बताएं। हो सकता है उससे फ़ायदा हो, क्योंकि हर बंदे की बातें सुननी चाहिए। हर जगह के डॉक्टर्स की मैं तो कहती हूँ बातें सुननी चाहिए और पता होना चाहिए उनमें से जो हमारे मतलब की बातें, जो हमारे टिप्स हैं हम अपने पास रख लें। तो ये बहुत उनका हेल्थ के साथ एक गहरा ताल्लुक है। और ये स्पेशली इनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो बच्चों के या बड़ों के या किसी के जब वेट जो है बच्चे गेन करते हैं तो वो क्यों करते हैं उसके ऊपर है। तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों के ये ऐसे इशू चल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब को इनवाइट किया तो आपको उनकी बातें बहुत अच्छा लगेंगी और वो बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है और बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है हमने बच्चों को मैनेज करना है। फिर आज हमारे प्रोग्राम की दूसरी गेस्ट जो हैं वो शर्मिला साहिबा हैं। इनका स्कूल एजुकेशन के साथ ताल्लुक़ है। ये बच्चों के साथ बहुत खुद भी 3 बच्चों की मदर है। और मैं तो समझती हूँ कि जो बच्चों की मदर होती है उनको बच्चों के बारे में ज़्यादा पता होता है जब वो स्कूल टीचर बनती है। तो बहुत अच्छे तरीके के साथ बच्चों को आज बताएंगी कि एलर्जी जो बच्चों को डिफरेंट किस्म की होती है तो वो क्यों होती है। एक फूड एलर्जी भी हो सकती है,
वायरल एलर्जी भी हो सकती है, कुछ भी, वो उसके ऊपर हमारी डिस्कशन जो है वो आज की होगी, तो आपको अच्छा लगेगा कि ज़रूर यकीनन जो है आपके लिए मुफीद साबित होगा। और उसके बाद एक बहुत खूबसूरत आवाज़ जो है वो आज हमारे पास आई हुई है और वो आवाज़ जो है वो हामिद की है। वो बहुत खूबसूरत गाते हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है और ऑन्टारियो में उनको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है इसके लिए। तो मैं थैंकफुल हूँ हामिद के जो आप हमारे प्रोग्राम में जो है वो शामिल हो रही हैं और यकीनन आपको हमारा प्रोग्राम भी बच्चों का बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों आप लोगों को भी उनके गाए हुए सॉन्ग जो हैं वो बहुत पसंद आएंगे। बहुत प्यारे-प्यारे सॉन्ग गाने वाले हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। आप ज़रूर एन्जॉय करेंगे उनकी आवाज़। फिर आप देखेंगे बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो आपके लिए क्या लेकर आई है। यकीनन बच्चों की दुनिया की टीम आपके लिए इसी टॉपिक से इन्वॉल्व करती हुई बातें आपको बताएगी, आपको एन्जॉय करेंगे उनकी बातों को। और फिर एक सॉन्ग है जो मैंने लिखा है सर्दी आ गई पर, और वो आप एन्जॉय करेंगे सॉन्ग को भी, जिसको फरियाल रज़ा ने और ज़हूर साहब ने कंपोज़ किया है। और इसके बाद म्यूज़िक जो है उसका भी ज़हूर साहब ने ही बनाया। और हमारे प्रोग्राम का जो है बाकायदा आगाज़ हमेशा की तरह कलाम इलाही से होता है। अनम सगाम आपके सामने तिलावत कुरान पाक पेश करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. शहरी इत्शाम आपके सामने नाते रसूल मकबूल पेश करते हैं। हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीने मिला बेदेनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत प्यारी शायरी, बहुत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नात करी आपने। और अब आप हमेशा की तरह अयान से म्यूजिक सुनेंगे। आज देखते हैं कि आज अयान आप लोगों के लिए क्या नई धुन बना के लेकर आया, आपको बहुत अच्छी लगेगी उसकी धुन। Hi, hello everybody, my name is Ian. Today I'm going to play Funnies. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान का बेहतरीन साथी उसकी अपनी सेहत है। इसलिए हमें उसका इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी असल दौलत जो है, जिसके सामने किसी चीज़ की भी कोई अहमियत नहीं मैं समझती हूँ, और वो हमारी अपनी सेहत है। अगर हम सेहतमंद हैं तो सारी दुनिया की दौलतें जो हमारे पास है, और अगर हम सेहतमंद नहीं हैं तो फिर हम बहुत पीछे चले जाते हैं। मुझे बहुत प्यारा गालिब का शेर याद आ रहा था कि तंग दस्ती गर ना हो गालिब, तंग दस्ती गर ना हो गालिब तो तंदुरुस्ती हजार नेमत है। प्यारे नाज़रीन, ये तो सच है कि आम दिनों की निस्बत सर्दी का मौसम थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल है, ख़ास तौर पर हमारे बच्चों के लिए कि इस मौसम में उनको कभी नज़ला हो जाता है, कभी ज़ुकाम है, कभी बुखार है, कभी स्टमक फ्लू है। छोटे-छोटे प्रॉब्लम बच्चों के साथ चलते रहती हैं। और अगर हम शुरू से ही बच्चों की इन चीज़ों का एहतियात कर लें तो मेरा ख़्याल है कि हम बच्चों को बहुत सारी तकलीफ़ों से जो है महफूज रख सकते हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट का कहना था कि जो कपड़ा बच्चे के जिस्म को टच करता है वो हमेशा कॉटन का होना चाहिए, और अगर वो कॉटन का होगा तो बच्चा जो है वो उससे महफूज रहेगा। इसके अलावा पेरेंट्स जो हैं ये ज़हन में हमेशा
ध्यान रखें कि जैसे कपड़े वो गर्म पहन रही हैं, उसकी एक तह बच्चों के लिए और बढ़ा दें। अगर वो एक तह बढ़ा देंगे तो बच्चे जो हैं वो सेफ होंगे, क्योंकि बच्चों का, हमें पता है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम जो है ना बहुत कमज़ोर होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी तेज़ी के साथ करीब से भी गुजर रहा है तो बच्चा जो है बीमार हो जाता है। और जब बच्चा बीमार होता है तो फिर कितने दिन वो स्कूल नहीं जा सकता, वो पढ़ाई नहीं कर सकता, घर का सारा माहौल उस बच्चे की वजह से डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए हम क्यों ना अपने बच्चों को पहले से ही महफूज रख कर लें, ताकि हम इस खौफ से, इस परेशानी से, इस तकलीफ से हम बच जाए। और हमें बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए भी उनकी खुराक का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके ऐसे उनको ग़िज़ा दें, उनकी ऐसी खुराक दें जिससे बच्चों की जो कुव्वत मुदाफ़ियत जो है बढ़े, यानी उनकी एनर्जी जो है वो बूस्ट अप हो जाए। उनको सब्जियां उनको दें, उनको मीट दें, उनको फल दें। इसके अलावा नट्स जो हैं वो भी किसी न किसी फॉर्म में बच्चों को ज़रूर दें, ताकि बच्चों के अंदर एक तो ताकत और दूसरी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो नट्स जो है बच्चों के अंदर पैदा करती है। और तीसरी बात जो है वो फ़िश का इस्तेमाल जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो ओमेगा 3 से भरपूर होती हैं ये चीज़ें। इसलिए बच्चों को दें तो बच्चों का ज़हन जो है वो भी खुलता है, बच्चे जो है वो ज़हीन रहती हैं। इन्हें हर तरह मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स जो है बच्चों का हर तरह से ख्याल रखते हैं, लेकिन कोई ना कोई तरीके ऐसे हों कि बच्चों को हम महफूज कर सकें इन तमाम किस्म की तकलीफ़ों के साथ। और सम टाइम मैं देखती हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे बड़ों के तजुर्बात जो हैं वो बहुत काम आते हैं। जब बच्चा छोटा बीमार होता है, एकदम से उनको मेडिसिन पे नहीं लगाते, वो नेचुरल रेमेडीज़ पर लगाते हैं। और नेचुरल रेमेडीज़ वर्क करती हैं, पहले वक्तों में भी क्या करती थी कि अगर बच्चों को बीमार होते हैं फ़ौरन जो है एकदम से कोई ऐसी चीज़ें ना दें जिसके बच्चे पहले इम्यून सिस्टम उनका कमज़ोर होता है, पहले उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, लेकिन जैसे ही उनको देना स्टार्ट करते हैं और कम हो जाती है। तो पहले वक्तों की जो रेमेडीज़ जो थी उसमें एक जान होती थी। जैसे ज़रा बच्चा बीमार होता है, फ़ौरन अम्मी को फ़ोन करना, फ़ौरन ग्रैंड पेरेंट्स को फ़ोन करना, अब क्या दिया जाए, बच्चों को क्या चीज़ दी जाए। तो उनके टोटके काम बड़े आते थे, इतने काम आते थे कि रियली बच्चे जो हैं वो उनसे ठीक हो जाते थे। अब तो खैर वो मेरा ख्याल है रिवाज कम हो गया, क्योंकि उसकी जगह गूगल ने ले लिया, लेकिन वो एक जिस तरीके से समझाती थी, सब चीज़ बताती थी तो बहुत अच्छा लगता था। अब एक और जो इशू जो है कि बच्चे जो हैं उनको, कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो वेदर जैसे ही चेंज होता है तो अपना वेट जो है वो गेन कर लेते हैं, खाते बहुत ज़्यादा है, एक्टिव नहीं होते। तो उसके लिए भी हमें एहतियात जो है वो करना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जो हमारे ये ठंडे ममालिक में बच्चे जो हैं, क्योंकि जहाँ पे सर्दी बहुत देर तक रहती है, किस्मत से ही सर्दी वापस जाती है, इंतज़ार करते रहते कब सर्दी जो है वापस जाएगी। तो इसके लिए उसमें भी होता है कि हीट का इस्तेमाल जो है वो होता है, गर्म पानी का इस्तेमाल होता है, खुली हवा में बच्चे जो हैं वो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की जिल्द जो है, जैसे नाजुक से बच्चे होते हैं, उनकी जिल्द भी जो है बड़ी जल्दी जो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेती है, इस तकलीफ़ को, ड्राई हो जाती है। जैसे ही हम हीट में रखते हैं तो बच्चों की जिल्द जो है ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें अगर हम बच्चों के लिए इस्तेमाल करें, जैसे ऑयल के साथ उनकी मालिश कर दी है, या हमने जो है वो इसको रोज़मेरी का इस्तेमाल कर दिया है, रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर दिया हमने, या किसी ऐसी चीज़ों का जिसकी वजह से बच्चे की स्किन जो है वो रहे। और दूसरा, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेंटी ऑफ वाटर जो है हम पिलाएं, ताकि बच्चों की जो है ड्राइनेस जो है वो ख़त्म हो सके, उनको इतना ड्राई ना फील करें, ईचिंग ना फील करें। ये सारी चीज़ें जो है हमें बहुत ज़्यादा एहतियात जो है उसके करने की ज़रूरत है। और अगर हम पहले से प्रिपेयर होंगे हर वेदर के लिए, तो मेरा ख्याल है कि हमारे बच्चे जो है बहुत सारी तकलीफ़ों से, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, और घर की एनवायरनमेंट जो है वो भी खुशहाल रहेगी, बच्चे खुश होंगे, बच्चे सेहतमंद होंगे, घर का पूरा माहौल ही सेहतमंद होता है। लेकिन अगर एक बच्चा बीमार होता है तो सारा घर जो है बीमार फील होता है, क्योंकि उस बच्चे की वजह से, आपको पता है, सारी रौनक की ज़िंदगी तो बच्चों की वजह से होती है। तो इसलिए एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बच्चों को बेशक बाहर लेके जाएं खिलाने के लिए, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें कि वेट एनवायरनमेंट ना हो, बहुत ज़्यादा वेट ना हो,
ताकि बच्चे जो हैं वो वेट इन्वायरमेंट में जो है वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। खुली फ़िज़ा में रखें तो अच्छी तरह कवर करें उनको, लेकिन सनस्क्रीन का इस्तेमाल चाहे वो सर्दी है, चाहे वो गर्मी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसको भी ज़रूर हर सूरत बच्चे जो है वो इस्तेमाल करें। अगर आप सर्दी में भी बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, उस वक़्त भी अगर उनको सनस्क्रीन लगाई जाए तो बच्चों की स्किन जो है वो नॉर्मल रहती है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई जो है वो नहीं होती। तो किसी ने क्या खूब कहा था, सर्द मौसम से कौन डरता है, सर्द मौसम से कौन डरता है, बस ठंड से जान जाती है। तो ठंड से जान तो यहाँ बहुत ही जाती है, मुझे तो वैसे बड़ी ठंड लगती है। तो अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ, देखते हैं कि बच्चों की दुनिया टीम आपके लिए क्या आज प्रोग्राम लेकर आई है। Assalamu alaikum dear friends, I hope you all are good today. I hope you guys like our show. Thanks a lot for everything. You will like our show today. You will meet an amazing guest. We love healthy food in winter. Today I will talk about winter vegetables. Maha, will you tell us about fruits? Favorite vegetables in winter. Dear friends, eating in season is a breeze. In the spring and summer, but I can be brave enough and challenge some. But when cold winter starts, some really good winter vegetables are here, and they're really good for your health, especially in winter. So the first one is kale. It belongs to the cabbage. Persia, vitamin CBE, and Swiss chard. There's Brussels sprouts, carrots, broccoli, radishes, cabbage, and Assalamu alaikum dear friends. We are so happy you are with us today. Today's topic of our show is a very interesting topic. It's how we can protect ourselves from winter illness. Today we'll be talking about healthy food and winter. Foods in winter. Dear friends, foods that are available in Canada and also that are our favorite fruits and that we enjoy. Wild blueberries help produce our brain. Grapes. I love its natural sweet line. It contains less acid like a sweet flavor. Strawberries. This is my favorite every day. I take it in my lunch. It is now good for our health. Anna will let us know about nuts in winter, and Sherry will let us know how to make a healthy winter. My friends like nuts. I also like to eat some nuts. We know nuts are very healthy for health in many ways. They provide us with energy and enjoyment. Okay, so I'm going to tell you some of the nuts I like and are in winter. Dates, cashews, walnuts, and almonds. Apricots, raisins, pine nuts, pistachio, and poppy seeds. We love to eat nuts in winter. Health snackers, whatever. Snacks in winter. My mom always makes food for me and my brother healthy snacks. In winter. Cheese, crackers, carrots, fruity, salt, popcorn, yogurt with fruits, veggie sticks, no salt, added almond, bread and jam, rice cake. Thank you. Winter time is here. Icy cold and chilly nose. Winter time is here. My teeth chatter in my mouth. Winter time is here. Oh, winter time is here. Oh, Icy toes and chilly nose.
Winter time is here. My teeth chatter. What's the matter? Winter time is here. Oh! Winter time is here. Icy toes and chilly nose. Winter time is here. My teeth chatter. What's the matter? Winter time is here. Thank you guys. See you soon. Bye. सुनेंगे सॉन्ग जो मैंने लिखा है, गाया है, और उसको ज़हूर अहमद साहब ने और फरियाद रज़ा ने जो है वो कंपोज किया। ठंडी ठंडी है हवा, ठंडी ठंडी है हवा, भीगी भीगी सी फिजां, भीगी भीगी सी फिजां, जर्द पत्तों की फुलवार, जर्द पत्तों की फुलवार, बादलों की कैसी झनकार, बादलों की कैसी झनकार, दे रही है ये पुकार, दे रही है ये पुकार, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, हो सर्दी आ गई, हो सर्दी आ गई। गर्म कपड़ों की है भरमार, गर्म कपड़ों की है भरमार, काफी चाय का इंतजार, काफी चाय का इंतजार, ठंड ने कर दिया बुरा हाल, ठंड ने कर दिया बुरा हाल, मीठी चीजों से नहीं इनकार, ठंड ने कर दिया बुरा हाल, मीठी चीजों से नहीं इनकार, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, वो सर्दी आ गई, वो सर्दी आ गई। बर्फ रस्तों में है पड़ी, बर्फ रस्तों में है पड़ी, सफेदी दूर तक दिखने लगी, बर्फ रस्तों में है पड़ी, बर्फ रस्तों में है पड़ी, बर्फ रस्तों में है पड़ी, सफेदी दूर तक दिखने लगी, सफेदी दूर तक दिखने लगी, सर्द दिनों की आई परी, सर्द दिनों की आई परी, लाई नज़ला और खांसी, लाई नज़ला और खांसी, कह रही है वो भी रही, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, हो सर्दी आ गई, हो सर्दी आ गई। नवंबर दिसंबर और जनवरी, नवंबर दिसंबर और जनवरी, मौसम इसमें बड़ा अजीब, मौसम इसमें बड़ा अजीब, जल्द खुश और हो रंगीन,
जिल्द खुश और हो रंगीन, जिल्द खुश और हो रंगीन, नुस्खे इसके बड़े संगीन, नुस्खे इसके बड़े संगीन। ये सर्दी आ गई, सर्दी आ गई, ये सर्दी आ गई, हो सर्दी आ गई, हो सर्दी आ गई, सर्दी आ गई। सर्दी पर मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और अभी ब्रेक से वापस आते हैं। अरे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, वे ब्रेक से वापस आए हैं और मिलते हैं अपने बहुत अच्छे गेस्ट के साथ। आज हमारे शो के पहले गेस्ट मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर दीक्षित साहब हैं। डॉक्टर साहब की ज़ात किसी रस्मी तारुफ की मोहताज नहीं, माशाल्लाह से 31 ईयर्स तक उन्होंने हेल्थ एजुकेशन इंडिया में काम किया और इनका इंडिया से ही ताल्लुक़ है। और फिर मेडिकल कॉलेजेस में इन्होंने पढ़ाया और फिर मेडिकल पर बुक्स लिखी और उसके बाद फिर उन्होंने रिसर्चेस बेशुमार की और हमारी आज खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। और ये कनाडा जो है विजिट पर आए हुए थे, तो मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने डॉक्टर साहब को, मैं सबसे पहले तो मैं शर्मिला दूँगी शर्मिला के थ्रू जो है डॉक्टर आए हैं। तो हमारे जो इस वक्त जो डॉक्टर साहब जो हैं बहुत सारे इश्यूज पे जो काम कर रहे हैं, उनमें से मेन उनके इशू दो जो है वो वेट लॉस है और डायबिटीज के पर है। तो आज हमारा जो है जो टॉपिक बच्चों के लिए जो होगा डॉक्टर साहब के साथ, वो वेट लॉस के ऊपर होगा कि बच्चे जो है अपना वेट जो है रिडक्शन कैसे करें, क्योंकि 2 साल तक बच्चे घरों में रहे और बहुत सारे बच्चों ने, उनके पेरेंट्स ने जो कंप्लेन किया कि बच्चे जो हैं अपना वेट जो है उन्होंने घरों में रह के जो है वो गेन किया। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि एक्टिव होने के बावजूद भी पता नहीं क्यों वेट गेन कर लेते हैं। तो आज रीज़न जो है डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे कि डॉक्टर साहब वो हमें बताएंगे और पेरेंट्स से वे कहती हैं कि ज़रा आप गौर से इनकी बातें ज़रूर सुनिएगा और उसके ऊपर अमल भी ज़रूर कीजिए कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसके ऊपर हमने चलना है क्या, ताकि बच्चों की सही हेल्थ चाहिए कि बच्चा जो है वो सेहतमंद हो, ताकि आप भी खुश हो और बच्चे जो हैं वो भी आगे में बढ़ सके। तो मैं डॉक्टर साहब की थैंकफुल हूँ एक बार फिर कि डॉक्टर साहब हमारी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे टिप्स जो है बताएंगे कि इसमें आप लोगों ने क्या करना है। डॉक्टर साहब मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको वेलकम कहती हूँ। वो एक अब्र टुकड़ा कहाँ पर है, वो एक अब्र का टुकड़ा कहाँ पर है, तमाम दश्त प्यासा दिखाई देता है। तो डॉक्टर साहब वेलकम आपका। हमारे प्रोग्राम की दूसरी गेस्ट मिसेस शर्मिला साहिबा हैं। पहले भी हमारे प्रोग्राम में एक दफ़ा आ चुकी हैं, आपने ज़रूर उनको पहचान लिया होगा। बहुत मुखलिस हैं, बहुत हमदर्द हैं और बहुत बच्चों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनका तालीम और तरबियत के साथ, बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ एक खास ताल्लुक है और इसी ही वजह से ये बच्चों के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को बहुत समझती हैं। और मैं समझती हूँ कि बच्चों की टीचर जो होता है ना, वो बच्चों की दूसरी माँ होती है। क्योंकि माँ की तरह, क्योंकि माँ के बच्चे काफ़ी 8 घंटे कम से कम स्कूल में रहते हैं और टीचर अच्छी तरह समझती है बच्चों की हैबिट्स को। और जैसे चेंजिंग ऑफ वेदर के साथ साथ बच्चों के डिफरेंट किस्म के इश्यूज जो है स्टार्ट हो जाते हैं। किसी चीज़ की एलर्जी आती है, कभी मौसम से एलर्जी है, कभी फूड से एलर्जी है, कभी क्या है। तो आज ज़रूर शर्मिला जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगी और बताएंगी कि किस तरीके के साथ इसको कवर अप किया जा सकता है, किस तरह पेरेंट्स के लिए वो हेल्प करेंगी कि वो किस तरह बच्चों को इस एलर्जी से बचा सकती हैं। तो मैं थैंकफुल हूँ शर्मिला आपकी कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं। मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको खुशामदीद कहती हैं। एक ऐसा शज्र मेरबा मिल गया मुझे, एक ऐसा शज्र मेरबा मिल गया मुझे, बीज उछाले ही समर मिल गया मुझे। तो हमारी तीसरे गेस्ट कौन है? बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत प्यारी आवाज़ है, ऐसी आवाज़ जो कि ओंटारियो में बहुत मशहूर है। आवाज़ से तो एक ऐसा जादू है जो दिलों पर डायरेक्ट बंदे के असर करता है। तो वो आवाज़ जो है वो हेमंत की है। आज मैंने हेमंत साहब को
भी अपने प्रोग्राम में बुलाया है कि आप आए, मेरे बच्चे को बच्चे का सॉन्ग सुनाएं, हमारे बच्चे एंजॉय करें आपको आपकी आवाज़ को। गो इनका प्रोफेशन जो है हेमंत का जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी बैंक में एक बैंक ड्राइव वाला प्रोफेशन जो होता है ना वो काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अच्छा गाते हैं। तो इस वजह से शोहरत जो है अपने गाने की वजह से है, बैंक की वजह से मुझे नहीं लगता ज़्यादा। ठीक है हेमंत, आपकी हाँ मेरी जी, बात। बिल्कुल। हेमंत जो है माशाल्लाह 2 बच्चों के बाप हैं और बहुत ही ज़्यादा इनके प्यारे बच्चे, इनके बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, जिसकी वजह से हमने कहा कि हम अपने प्रोग्राम में इनको बुलाएं ताकि ये भी हमारे बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ सुनाएं कि बच्चे जो है वो खुश हो जाएं इस बात के लिए। तो हमारे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं हेमंत आपको खुशामदीद कहते हैं कि तुम दिए वादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ इकबाल, तुम दिए वादे मुखालिफ से ना घबरा ऐ इकबाल, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हेमंत को जो हमने ऐसे इस्तेमाल किया, तो अब हम चलते हैं अपने ऑनरेबल गेस्ट के पास। हमारे पास जो क्वेश्चन हैं उनसे करेंगे, यकीनन जो है वो आप सेटिस्फाई होंगे उनके क्वेश्चन से। तो आज हमारा पहला सवाल डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इश्यू ये है कि वो वेट जो है वो गेन करते हैं, वो एक्टिव नहीं रहते। उसकी क्या वजह हो सकती है कि बच्चे जो हैं वेट कम गेन करें और वो एक्टिव भी रहें? क्या ऐसे बात कैसे होती है? पहले तो मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आपने आवाज़ टीवी के ऊपर मुझे बुलाया, और ये पहला ही मौका है कि कोई उर्दू में इंटरव्यू ले रहा है और मैं उनसे मुखालिफ हो रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। तो आप ये सोचो अच्छा कितना लग रहा है। अच्छी बात है। और तो जो सवाल आपने पूछा कि हम देखते हैं कि आजकल 12 से 15 साल के बच्चे, हाँ जी, उनका वजन बढ़ रहा है, मोटे हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जब हम लोग छोटे थे, 10-12 साल के थे, तो हमारा लाइफ बहुत एक्टिव था। मतलब साइकिल चलाते थे, पैदल चलते थे, बहुत सारे काम करने के लिए हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि खाने पीने के बारे में भी बहुत शॉर्टेज रहता था और सादगी रहती। अभी आजकल ऐसा हो गया है कि ऑर्डर करो, होटल से कहाँ से भी मंगवाओ, और ऐसा फूड मिलता है, जंक फूड, रेडीमेड फूड बहुत सारा अवेलेबल है। तो एक बार तो एफ्लुएंस, मतलब खाने पीने के लिए पैसा भी ज्यादा लोगों के पास हो गया और मेहनत कम हो गई। तो मेहनत कम होगी मतलब खाना ज्यादा खाओगे, खर्च नहीं करोगे तो बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा। तो उसी तरह से वेट भी बच्चों का बढ़ता है। लेकिन उसमें और एक दूसरी बात है, ये तो सब लोग समझते हैं कि ज्यादा खाएंगे और उसको खर्च नहीं करेंगे तो वजन बढ़ेगा। लेकिन दूसरी एक बात नहीं समझते, वो ये है कि हम लोग बार बार खाते हैं, तो ईटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ने से हमारा प्रॉब्लम ये बढ़ रहा है। मतलब लगता है कि हम लोग बार बार मतलब इंसुलिन नाम का हार्मोन होता है, अच्छा, जब हर बार खाते हैं तो इंसुलिन की निर्मित होती है। अच्छा, और इंसुलिन के लेवल बढ़ने से हम लोग मोटे होते हैं। उसके बाद में रेजिस्टेंस आता है और उसके बाद में टाइप 2 डायबिटीज भी होता है। अच्छा, तो इसलिए बार बार जब खाते हैं, मतलब बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई तेरा खाने पीने की उम्र है, जितना भी खाएगा अच्छा है और मेहनत करके तू उसको खर्च कर। लेकिन ये एक गलतफहमी है कि एक्सरसाइज करके कोई भी व्यक्ति ज्यादा कैलोरीज को बर्न नहीं कर सकता, क्योंकि एक समोसा खाया तो उसको 250 कैलोरीज मिलती है और वो 250 कैलोरी जलाने के लिए उसको 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो कोई अगर बोलेगा कि मैं एक्सरसाइज करके मेरी कैलोरीज बर्न करूंगा तो उसको शायद 24 घंटे चलना पड़ेगा। तो ये मतलब एक गलतफहमी है। तो बार बार खाने से मतलब, और वो खाना मतलब क्वांटिटी को इम्पोर्टेंस नहीं है। एक समोसा खाया, एक गिलास दूध पिया, कॉफी पी, कुछ भी मतलब ऐसा, तो हर एक इस चीज को हम खाना बोलते हैं। तो इंसुलिन निर्मित जिससे होती है उसको हम खाना बोलते हैं। तो बच्चे लोगों को हम बार बार खिलाते हैं, स्कूल से आया तो खिलाया, उसको टिफिन रहता है, मतलब तो हमको ये देखना चाहिए कि उसकी खाने की फ्रीक्वेंसी जितनी कम हो सके। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो कैंपेन क्या है हमारा। लेकिन ज्यादा खाना, मेहनत नहीं करना, ये एक कारण है, और बार बार खाना दिन में, ये दूसरा महत्व का कारण है। तो इसकी वजह से हमारे बच्चे मोटे हो रहे हैं। शर्मिला, आपसे एक क्वेश्चन एक है कि कनाडा में रहने वाले बहुत सारे बच्चों को इश्यू जो है वो फूड एलर्जी का है, ठीक है? क्या ये किस तरह, क्या तरीका हो कि पेरेंट्स की हेल्प हो सके कि बच्चे उस एलर्जी से बच सके? हाँ, एक्चुअली हमारे कनाडा में जो बच्चे रहते हैं तो वो यहाँ का जो जनरेशन है उनको ज्यादा एलर्जीज होती है।
लेकिन हमारा जो जनरेशन है बच्चों के मम्मी पापा का, उनको एलर्जी नहीं है, स्पेशली एशियन लोगों की। पाकिस्तान, इंडिया, ऑल दीज जो टर्मरिक यूज करते हैं उनके कुकिंग में, तो उनको नहीं होती है। तो मैंने ऐसे किया है कि हमारे बच्चों को कभी हुई नहीं किसी टाइप की एलर्जी, लेकिन जब भी हुई हमने वो टर्मरिक का यूज किया है। तो सब पेरेंट्स को मैं ये बोलूंगी, बच्चों के लिए आप टर्मरिक यूज कर सकती हैं, जागरी में डाल के, कैसे ही डाल के बच्चों को रेगुलर बेसिस में टर्मरिक देते रहिए, तो उनको एलर्जी टच नहीं करेगा। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा टिप्स है। और अब हेमन के पास है। हेमन, आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके पेरेंट्स आपको कैसे प्रोटेक्ट करते थे विंटर वेदर से? एक्चुअली बहुत सारी तकलीफें हो सकती है बच्चों को, राइट? वही है ना। आमतौर पे तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती है, थोड़ा बहुत इवन स्किन डिजीज भी होती है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस ऑफ द एयर। तो जैसे प्रिवेंशन के लिए मेरे घर में सबसे पहले तो रिवाज था कि सुबह उठो तो एक गिलास गर्म पानी, उसके अंदर थोड़ा लेमन डालो या शायद शहद थोड़ा डालो। अच्छा। तो बोल के एक गिलास आपको पहले सुबह लेना ही है। उसके बहुत सारे फायदे, आई एम श्योर डॉक्टर दीक्षित आप एग्री कर सकेंगे, उसके फायदे बहुत हैं, पर इसमें एक फायदा ये भी है कि सुबह सुबह जो कंजेशन फील होती है हमेशा वो क्लियर होती है। जैसे शर्मिला जी ने बोला, एक बार तो दिन में हल्दी का दूध कंपलसरी था, गरम दूध हल्दी के साथ। फिर जैसे आमतौर पे हम क्या, अगर बाहर पढ़ना ही है तो प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को ठीक से ढको, मतलब कान, सर, हाथ, पाँव, ये चीज़ें और चेस्ट, ये चीज़ें बराबर से प्रोटेक्ट होनी ज़रूरी है। तो ये प्रिवेंशन तो था। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गया, जैसे राई का तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है, हमको एक बार हफ्ते में, यूजुअली वीकेंड्स पे, अच्छा, राई का तेल रगड़ते थे। तो उसमें आई थिंक जो बोलते हैं ना, गर्मी होती है इस तरह की। इट इज़ गुड फॉर मेनी रीजंस, बट इट यूज्ड टू आल्सो हेल्प, ऐसा हमें लगता भी। खैर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर मैं बोल सकता हूँ कि ये सारी चीजें हमें काफी हेल्प करती थी। ये तो प्रिवेंशन, नेचुरल रेमेडीज जो थी वो हाँ, बहुत ज्यादा बहुत नेचुरल। तो और खैर थोड़ी विटामिन सी की टैबलेट्स की शीशी तो रहती थी घर पे, कि अगर वो एक बार रात में ले लो तो कोई तकलीफ नहीं, उसमें दिक्कत नहीं। तो ये प्रिवेंशन था। तो उसके लिए आमतौर पे अगर सीवियर सिम्टम्स हो तो डॉक्टर के पास तो जाओ, बाकी कुछ मत करो। पर अगर माइल्ड सिम्टम्स हो, तो जैसे हम खराश जैसे गले में हो या मामूली सर्दी महसूस हो रही है, तो सॉल्ट हॉट वाटर के गार्गल्स करते थे हम। जैसे इन्होंने बताया, शर्मिला जी ने, जैगरी जो गुड़ बोलते हैं, गुड़ और हल्दी का मिक्सचर हमें देती थी माँ, जो गले को हमेशा सूट करती थी। और ये ऐसे जो बोलते हैं ना, हम घर के जो रेमेडीज है, ये काफी हद से हमें आराम देती थी। जिनका लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन तो होगा कि किस तरीके के साथ पेरेंट्स जो है वो उसको कंट्रोल कर सके। तो मैंने जो बताया, दो कारण आपको बताए कि एक तो जरूरत से ज्यादा खाते हैं और वो खर्च नहीं करते कैलोरीज। दूसरा मैंने बताया कि बार बार खाते हैं। अब खाने में कैसा है कि खाने में बैलेंस डाइट होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स सभी होना चाहिए। और नॉनवेज खाने वाले लोगों को तो प्रोटीन्स काफी अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। तो खाने में आपके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, ताकि जो बढ़ते उम्र के बच्चे हैं उनको डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो खाने में प्रोटीन्स जिस प्रकार ज्यादा खाएंगे, ऐसी कोशिश माँ बाप ने करना चाहिए। ना तो उनको मीठा खिलाने की आदत लगाए। अच्छा। क्योंकि हम लोगों को लगता है कोई भी बात सेलिब्रेट करना है तो मीठा जब तक नहीं खाएंगे तो सेलिब्रेट नहीं होता है। लेकिन मीठे का हमारे शरीर के लिए कोई फायदा नहीं है। मतलब गुड़, शक्कर, शहद, ये सब ये जो है मीठी चीज है, इससे शरीर को नुकसान ही होता है। यानी गुड़, शक्कर और वो शायद जरा भी मतलब ज्यादा खाना अच्छा नहीं, क्योंकि उसका एडिक्शन हो जाता है। अच्छा, ठीक है। मतलब अगर बचपन से किसी को हमने मीठा खाने की आदत लगा दी
तो बूढ़ा भी होता है तो उसको लगता है कि खाना खाने के समय कुछ मीठा खाना ही है, नहीं मिला तो कम से कम एक गुड़ का टुकड़ा तो खा लेता है। तो ये एडिक्शन है। तो पहली बात हमको करना चाहिए बच्चों के लिए कि हम उनको मीठा खाने की आदत ना लगाएं। मतलब मीठा तो ठीक है, थोड़ा जैसा बनता है घर में, नहीं तो डेली चॉकलेट खाया, कुछ खाया तो ये आदत हो जाती है। तो एडिक्शन जैसा हो जाता है, उससे दूर रहना है पहली बात। दूसरा है कि उनको प्रोटीन जिसमें है ज्यादा वैसे पदार्थ हमको देना चाहिए। तीसरा है कि हमको उनको आदत लगाना चाहिए कि आपको एक्सरसाइज करना है। और छोटे बच्चे जो है तो वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे, वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम ग्राउंड पे जाके तो खेल तो सकते हैं, भाग सकते हैं। मतलब कोई भी चीज ऐसी जिसमें उनको फिजिकल एक्सरसाइज हो, ये उनको करना चाहिए। तो मैंने जो बोला कि आपको मीठे से थोड़ा परहेज करना चाहिए, जितना कम देंगे उतना अच्छा। जिसमें प्रोटीन ज्यादा है ऐसे पदार्थ देना चाहिए, और एक्सरसाइज को उनको मोटिवेट करना चाहिए। अब जो बार बार खाने की आदत है, मतलब जाते आते जो भी मिला खाते रहते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि बच्चों को दिन में कितनी दफा खाना चाहिए? तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि हमने देखा कि जो 18 साल से बड़े एज के लोग हैं उनको हम बोलते हैं कि दिन में 2 बार खाना खाओ, काफी हो गया। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि दिन में 4 बार खाओ। अच्छा। सुबह 8 साढ़े 8 बजे खाया, 12 बजे लंच किया, 4 साढ़े 4 बजे स्नैक्स ले लिया, फिर रात में 7:30 8 बजे खाना खाया। इस प्रकार से 4 बार वो खा सकते हैं। तो खाने में कोई रेस्ट्रिक्शन मतलब क्वांटिटी का रखने की जरूरत नहीं। तो जो भी उनको खाना जितना बच्चा खा सकता है, जो खाना है वो खा सकता है, उसमें प्रॉब्लम कम है। लेकिन वो 4 बार खाए तो ठीक है, क्योंकि 18 साल के बाद उसको भी 2 बार ही खाना है। तो अभी उसको 12 13 14 15 बार खाने की आदत ना लगाएंगे। मतलब जाते आते जो खाते रहता है कुछ ना कुछ थोड़ा, तो वो आदत से थोड़ा दूर रहे। तो इस प्रकार से डेफिनेटली कंट्रोल वजन नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल होगा। शर्मिला, आपसे क्वेश्चन है कि एक नेचुरल रेमेडीज है और एक केमिकल ऑप्शंस है, ठीक है ना? आपके सामने दोनों पड़ी हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे? हाँ, मैं हरदम टाइलानॉल और एडविल ये देती नहीं थी बच्चों को मेरे। मैं खुद भी नहीं लेती थी, अनलेस यू आर वेरी वेरी सिक। अच्छा। एंड डॉक्टर ने बताया है कि ले लो, तो तब ले लो, बहुत सारा फीवर हो तो। नहीं तो जिंजर वाटर, टर्मरिक, उसमें कुरकुमिन जो होता है, बच्चों को ये मालूम। मैं मेरे बच्चों को पूरा सिखाया था कि ये ऐसे कुरकुमिन होता है, जिंजर में इतनी एंटी इंफ्लेमेटरी एंड सब प्रॉपर्टीज होती है, तो वो अच्छा होता है। तो अभी भी वो अकेले रहते हैं लेकिन बोलते हैं मम्मी यस आई गॉट कोल्ड, आई मेड जिंजर वाटर, डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। एंड दे ट्राई टू रेजिस्ट until they have to go to the doctor and take medication. वो कभी कभी होता है, इन्फेक्शन होता है तो वो कंटेजियस तो हो सकता है। दूसरी बात मुझे डॉक्टर साहब की जो है वो थोड़ी इसकी बतानी थी कि हमारे कनेरियन बच्चों को फन करके 55 मिनट का टाइमर लगा के उनको 4 बार खाना चाहिए। 55 मिनट के बाद टाइमर हुआ कि उनको फन करके कि नहीं, उसके बाद बिल्कुल खाना नहीं, and then see your belly is going to reduce, your fat is going to reduce. उनको ऐसे ये करना, नहीं तो इतना सामाजिक प्रेशर बहुत है यहाँ। हाँ, बच्चों को बहुत तो वो फिर बहुत डेविस्टेट हो जाते हैं अंदर। तो वो बात मुझे बतानी थी कि इनका जो है वो स्ट्रेटेजी 55 मिनट्स का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर 55 मिनट्स में इंसुलिन सीक्रेट होता है और उससे फैट बढ़ता है। तो वो हमें बच्चों को, अपने बच्चों को सिखाना है। अब है, मैं आज क्या सुनाओगे मेरे बच्चों को? आप बोले वो सुना देते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो सुनाइए। तो ये अंदाज मूवी का एक गाना है, शम्मी कपूर को तो आप पहचानते होंगे। तो बहुत प्यारा गाना है। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो न हमसे ओ गुड़ियों की रानी। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो न हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू, हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू।
हम तो गए बाजार में लेने को लट्टू, लट्टू वट्टू कुछ न मिला, पीछे पड़ा टट्टू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो न हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। हम तो गए बाजार में लेने को आलू, हम तो गए बाजार में लेने को आलू, हम तो गए बाजार में लेने को आलू। आलू आलू कुछ न मिला, पीछे पड़ा भालू। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो न हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त। डॉक्टर साहब आपसे एक क्वेश्चन है कि वेट की तुम बात करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों के इश्यूज हैं, यानी बच्चे सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे, बच्चे दिन पर प्रॉपर नहीं खा रहे, लेकिन वो वेट गेन कर रहे, इसकी वजह क्या है? गलत खाने से वजन बढ़ता है। तो खाने में अगर आपके नहीं, ज्यादा वो बच्चे खाते ही नहीं, सुबह के वक्त बच्चे खाली मैदा आपको पता है स्कूल चले जाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का यही प्रॉब्लम है और यही वजह और उसके बावजूद जो है वो बच्चे जो है वेट गेन कर लेते हैं। हाँ, नहीं, तो वेट गेन करने के लिए आपके इसके पीछे दो ही कारण है, हाँ जी। जो मैंने बताया। वो बच्चे अगर आपके सामने खाते हैं या नहीं खाते अलग बात है, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट में उनको हेल्दी खिलाने की कोशिश करते हैं तो उनको वो अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आपने हरी सब्जी खिलाई तो वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको अगर उधर कैंटीन में या उधर स्कूल में किसी बच्चे ने पिज्जा लाया है, बर्गर लाया है, तो अगर सॉफ्ट ड्रिंक दिया तो उसमें उनको मजा आता है। तो गलत खाने से, ज्यादा कैलोरीज खाने से ही वजन बढ़ता है। वजन कोई अपने आप हवा लेने से वजन नहीं बढ़ता है। तो हमको देखना चाहिए कि उनका लाइफस्टाइल क्या है एग्जैक्टली, जो हमको जो मालूम है वो और हमको जो मालूम नहीं है वो। तो अगर उनसे बात करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन ठीक तरह से करेंगे तो वो सब बताएंगे कि क्या खाते हैं, क्या अच्छा लगता है और क्यों खाते हैं, कितना खाते हैं। तो वो एक बार आपको पता चल गया तो फिर जैसा मैंने बताया कि खाने की फ्रीक्वेंसी कम करने से और बैलेंस डाइट देने से उनका वजन जरूर कम होगा। और उनको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो आजकल क्या बच्चों के पास मोबाइल्स है, टीवी स्क्रीन है, तो एंटरटेनमेंट जो हमारे वक्तों में एंटरटेनमेंट बहुत है ऐसा, और वो पैसिव एंटरटेनमेंट है। एक जगह पे बैठो, लोग फुटबॉल खेल रहे हैं सामने, आप उनको देखो सिर्फ ताली बजाओ, तो इससे उनका वजन बढ़ता है। शर्मिला आपसे है कि बच्चों की हेल्थ चॉइसेस को किस तरह इंकरेज करेंगे कि हेल्थी चॉइसेस उनकी फूड में। ओके, सो बच्चों ने अभी ये जो स्ट्रेटेजी निकली है कि कम बार खाना है दिन में, तो ब्रेकफास्ट खाते नहीं है बच्चे, तो हमें अभी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वो एक बात देखो, बेसमेंट में वो टीवी देख रहे बच्चे, तो टीवी के साथ उनको अकेला छोड़ने की बजाय वहाँ जिम सेटअप करें और कुछ ऐसी चीजें सेटअप करें कि जो वो बैठे नहीं सकते, वहाँ कुछ ना कुछ करते रहेंगे, टीवी भी देखते देखते। तो ऐसी एक स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं। एंड उनको चॉइसेस लेने के लिए खुद को ही सिखाना चाहिए कि देखो, you have two choices. Do you want to play outside in the snow? It's cold. You can go outside and play, or you play while watching TV, or turn the TV off and play something exercise way. ऐसे उनको चॉइसेस देने चाहिए और उनको इसे इंसेंटिव्स दे के चॉइसेस देने चाहिए, तो वो वाइज चॉइसेस लेंगे कि भाई यस मम्मी यू आर राइट, आई वांट टू डू इट। उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। वो अब हमारे एडल्ट्स के जैसे होते हैं। हम बोलते हैं वो बच्चे वो क्या समझेंगे, वो बहुत सारा समझते हैं। आप बच्चों को सिखाए ना ठीक से, पूरा उदाहरण दे के स्टोरी बता के अपने हमारे चाइल्डहुड की, तो वो सुनते हैं
हम वो करते हैं, ऐसे ही फॉलो करते हैं, ऐसे मैंने नोटिस किया है हमारे बच्चों में। और इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, जब हेल्दी चॉइसेस जब हम बच्चों को बोलते हैं कि उन्हें करना चाहिए, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो घर से होती है। तो पहले तो माँ बाप को रोल मॉडल बनना चाहिए। मतलब ये नहीं होगा कि आप उनको बताओ कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो और आप हर सैटरडे संडे को कोल्ड ड्रिंक ला के पी रहे हैं। सामने बच्चे को पी, मतलब आप किसी पे ये करोगे, ऑर्डर करोगे, पिज्जा मंगाओगे, बर्गर मंगाओगे, उनको बोलोगे कि ये अच्छा नहीं खाना। तो क्या आप बोलते हो उससे ज्यादा क्या करते हो, उसके ऊपर उनका ध्यान होता है। तो हेल्दी चॉइसेस के लिए शुरुआत आपको खुद से करना पड़ेगा और आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, तो बच्चे अपने आप उसमें सीख जाएंगे। तो उनको अलग कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। असली की बात है कि बच्चों को कुछ टिप्स ऐसे होना पेरेंट्स के पास, जो पेरेंट्स उसको फॉलो करें। मैं एक्चुअली टिप्स ऐसे थोड़ी सी कि बाकी पेरेंट्स उस चीज़ को फॉलो करें और उसके बाद चल के उनके लिए। तो जो हमारा कैंपेन चल रहा है अभी, हमने बच्चों के लिए कैंपेन शुरू किया, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। हाँ जी। तो उसमें हम बोलते हैं कि खास करके 12 से 15 एज के जो बच्चे हैं, इनके लिए हमने किया है शुरू। उनको हम बोलते हैं कि भाई दिन में 4 बार खाना खाओ। ये पहली टिप है कि आप दिन में 4 बार खाना खाओ। 55 मिनट के अंदर हर बार वो खाना खत्म होना चाहिए। इतना तो टाइम लगता भी नहीं, लेकिन मैक्सिमम टाइम 55 मिनट का है। दूसरी बात हम बोलते हैं कि मीठा जितना कम खाओगे स्वास्थ्य के लिए अच्छा। तो घर घर में जो मीठे का प्रेशर होता है, वो जितना कम करेंगे उतना अच्छा। तो वो दूसरी टिप है। तीसरा है कि कोल्ड ड्रिंक से हमेशा दूर रहो, क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं उसमें 100 मिलीलीटर में 11 ग्राम शक्कर होती है, और छोटा बच्चा भी 500 ml का कोल्ड ड्रिंक 5 मिनट में खत्म करता है। तो मतलब वो 5 मिनट में 55 ग्राम शुगर खाता है, और 55 ग्राम का मतलब हो गया 11 चम्मच, 11 चम्मच शक्कर खाता है। तो ये शक्कर का उसको कोई फायदा नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज है। और चौथी टिप जो है कि मोबाइल पे फुटबॉल खेलना बंद करो और ग्राउंड पे जाके एक्सरसाइज करो। और फिर बाकी हेल्दी जो खाना है कि हरी सब्जियां हैं जिसमें प्रोटीन ज्यादा है वो खाना, वो सब आपको करना ही चाहिए। अमन आपसे है, लेकिन इसके साथ ही आपने गाना भी दूसरा सुनाना है हमें कि आप अपने बच्चों के लिए जब उनको कोई कॉमन डिजीज होती थी तो आप क्या एडवाइस करते? तो वही ना, मैंने आपको पहले भी बोला कि कॉमन डिजीज के लिए तो हमारे पास ये घर के नुस्खे बेहतर थे। तो जैसे मैंने बोला कि हल्दी और गुड़ का जो मिश्रण होता था वो हम उनको खिलाते, जिससे गला साफ रहता था। उनको जो वार्म वाटर, सॉल्ट वाटर गार्गलिंग वगैरह कराते थे, उससे उनका पूरा नेजल ये क्लियर होता है। तो ये तो नुस्खे बहुत आम है और ये बहुत ही लेकिन मैं कहती हूँ कि कामयाब भी हैं, काफी हद तक माशाल्लाह से ये कामयाब जी जी, वो तो है। तो अब हेमंत आप हमें एक और सॉन्ग बच्चों को सुना देंगे। आज आपकी आवाज से फायदा उठाए तो ठीक है। मेरे गाने तो बच्चों के इतने नहीं मैं गाता, लेकिन आज मैं देखा आपको मैं बचपन की तरफ को ले गया ना, बना के ले होता कि याद रहे। ये गाना तो शायद आपने बहुत बार सुना भी होगा। अगेन हमारे बचपन का गाना है, बहुत ही। और दादी आप है तो आपको कैसे मनाएगा, इसी पे गाना गा लेंगे। गाने लगे आप उनको। तो उसको ही मैं बता देता हूँ, भाई दादी अम्मा आपकी रूठ गई तो कैसे मनाओगे। किस बताने लगे आप? चलिए। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। अरे छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। अरे दादी अम्मा मान जाओ। छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, छोटी छोटी बातों पे न बिगड़ा करो, गुस्सा हो तो ठंडा पानी पी लिया करो, खाली पीली अपना कलेजा न जलाओ, दादी अम्मा मान जाओ। अरे दादी अम्मा मान जाओ। दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, दादी तुम्हें हम तो मना के रहेंगे, खाना अपने हाथों से खिला के रहेंगे, चाहे हमें मारो चाहे धमकाओ, दादी अम्मा मान जाओ। अरे दादी अम्मा मान जाओ। कहो तो तुम्हारी हम चंपी कर दे,
कहो तो तुम्हारी हम चंपी कर दे, पियो तो तुम्हारे लिए हुक्का भर दे, हंसी न छुपाओ जरा आंखें तो मिलाओ, दादी अम्मा मान जाओ, अरे दादी अम्मा मान जाओ। बहुत थैंक यू हेमन, बहुत खूबसूरत सॉन्ग आपने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ आप पुरानी बातों में ले गए। ये वो सॉन्ग है जो मैं अपने ग्रैंडसन को गोद में लेके गाया करती थी और हमेशा वो उसको खुशी से सुनता था, प्यार किसियाँ करता था। ये उसका हाल होता था। इतना अच्छा ये सॉन्ग है और हमेशा मुझे ये याद रहते हैं सॉन्ग। तो बहुत थैंक यू आप सबका आने का, डॉक्टर साहब आपके आने का, कि आप इंडिया से हमें याद रखिएगा इंडिया जाके, जो आप कि हमें जो कनाडा बुलाया गया था। हेमन आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया और शर्मिला आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने का। और यकीनन नाज़रीन आपने इनकी बातों को गौर से सुना होगा और इंशाल्लाह आप अमल भी करेंगे। बच्चों आपने ज़रूर अमल करना है इस बात, ठीक है। मज़े नाज़रीन प्यारे बच्चों, कैसा लगा हमारे गेस्ट से मिलना? यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम ब्रेक पर जा रहे हैं, आपको मैं अपने गेस्ट से बातें करवाई, आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ किया है। अब ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर दोबारा आपको अपनी वीडियोस दिखाते हैं। अब छोटे से टिप्स हैं कि सेहत का राज जो है, अगर हम इन चीज़ों को रखें ज़हन में तो कैसे हो सकता है। पहली बात तो यह है कि नींद जो है वो बच्चों को प्रॉपर दिलवाएं। कम से कम हर बच्चे को 8 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनका जहन जो है वो खुले। उनका जहन जो सुकून से बच्चा सोएगा तो बच्चा ना जिद करेगा, ना रश करेगा, ना किसी किस्म की कोई चीज़ ऐसे करेगा, क्योंकि उसने पूरी नींद ले ली होती है। फिर उसकी आँखों को बेहतर बनाने के लिए हमेशा उसके पाँव के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे ग्रीस जो है या कुछ ऑयल जो है वो लगा दिया, ताकि बच्चे सुकून के साथ उसे सो जाती हैं। बच्चों के स्टमक को ठंडा ना रखें, यानी स्टमक जो है उसके लिए ठंडी चीज़ों के साथ बच्चों को बहुत अवॉइड करें, क्योंकि जितना भी ठंडी चीज़ें बच्चा इस्तेमाल करता है उससे उनका स्टमक जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद है कि बच्चों के जिगर को महफूज हमने किस तरह रखना है कि बच्चों को बाज़ारी चीज़ों से महफूज रखें, यानी फास्ट फूड जो है वो बच्चों को ना दें। फास्ट फूड देने से बच्चों की हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाती है। और बच्चों के दिलों को जो है ना वो तंदुरुस्त रखने के लिए नमक और चिकनाई का भी इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिएगा। और उसके बाद उनके फेफड़ों को भी ठीक रखने के लिए और हर ऐसी चीज़ जिसमें थोड़ा सी नशा टाइप की कोई चीज़ है, यानी चाय है या कुछ ऐसा बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो ज़रा बच्चों के साथ परहेज़ करें, बच्चों को कम दें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पर इस्तेमाल करें। जितना बच्चा पानी पिएगा उतना ही बच्चा हेल्दी रहेगा। और जरासीम से जो है परहेज़ करने के लिए बच्चों का हाथों को बार बार धुलाना बहुत ज़रूरी है। उसके नाखूनों को साफ़ रखना ज़रूरी है। उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए दूध और अंडे जो हैं वो बच्चों को ज़रूर दें, ताकि बच्चों की हड्डियाँ जो है मजबूत हों। उनको गोश्त की चीज़ें दें ताकि बच्चे जो हैं वो सेहतमंद रहें। अब देखेंगे अपनी वीडियोज़। ज़वार, विनिपेग। I like to play with cars. This is my gas station. I like this car. What is the name of the car? It's a Chevy. Okay. And this Ford Mustang. Yeah, I like this. yeah. Wow, that's awesome. You can walk. Wow. Oh my goodness. Say my mom. Are you feeding your baby? Yeah. Is baby hungry? Yeah. Yeah. You going to wipe the face? नूरुल एंड सरगोदा, पाकिस्तान।
Hi everyone, I'm Tuba from Toronto, and today I'm going to be talking about some winter activities you can do indoors and outdoors. Some outdoor winter activities that you can do is sledding, tobogganing, snowboarding, making snow angels, or having a snowball fight with your friends or your family. Some winter indoor activities that you can do is play with your family, play with your friends. You can call or text your friends. You can also play like jigsaw puzzles, board games like Snakes and Ladders, Ludo, and stuff like that. You can also read books or paint. So I hope you guys enjoyed my video, and hopefully you guys learned some activities that you can do during winter, indoor and outdoor. And yeah, this was my video. Bye! Are you making snowman? Yeah. I'm making a island. Okay. So then what are you making? Are you making snowball? No. Okay. Sam now. What are you making? I'm making starfish. I'm making violet. Aww. दादा ये उतरा नहीं. No, minute. It's okay. It's okay. Do you like snow? You love to play with snow? She likes snowman too? No, we don't eat snow. We don't eat snow. Arush, what are you making? I'm making the island. Okay. Shazan making snowball? No. Or वर्सेस नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपको ये शो कैसा लगा? ये बहुत मुश्किल था कि खाली विंटर के ऊपर ब्रेक से वापस आ गए और लेकिन मैं चाहती थी कि क्योंकि ये इस वेदर की चेंज की वजह से, क्योंकि इस दफ़ा का जो वेदर है वो थोड़ा सा, बच्चे पहले तो घरों में रही हैं, बच्चे जो हैं बाहर है, अब बाकायदा स्कूल जा रही हैं, उनके लिए उनकी केयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने हम पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे और उनको बीमार नहीं होने देंगे तो हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे। इसलिए हमें बहुत एहतियात करना है, बहुत ख्याल रखना है। और इस ख्याल के साथ अल्लाह हाफिज़। la 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 इस गुलशन मस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया चमकती हुई आँखों से झलकती हुई उसरत है। बच्चों की